बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। एल्डिहाइड इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है CHO, और इसमें इसकी वैलेंसी इसकी संयोजकता 1 होती है और इसमें एक एल्किल ग्रुप लगता है। जबकि कीटोन्स जो होते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप CO है, क्रियात्मक समूह, और उसकी संयोजकता 2 होती है, वैलेंसी 2 होती है। इसमें 2 एल्किल ग्रुप लगते हैं। एल्डिहाइड जब किसी चेन में लगेगा तो एक साइड में लगेगा, जबकि कीटोन CO किसी भी चेन में, श्रृंखला में बीच में लगता है, क्योंकि इसमें दोनों ओर एल्किल ग्रुप लगेंगे। तो इसकी वैलेंसी या संयोजकता 2 होती कीटोन की और एल्डिहाइड की 1 होती। एल्डिहाइड और कीटोन के नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को पढ़ने के बाद हम लोग इनको पढ़ रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाया कैसे जाता है, इनकी प्रिपरेशन मेथड, इनको बनाने की विधियों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो इसमें ऑक्सीकरण के प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, ड्राई डिस्टिलेशन से, मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट करने से अल्कोहलों को, उससे बनाया था हम लोगों ने अल्कोहलों से एल्डिहाइड और कीटोन्स को। अब इसी के बाद हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स को और किन विधियों द्वारा बना सकते हैं वो आगे देखते हैं। नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जैम डाई हैलाइड। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन क्या होते हैं? एल्कलाइन जो बेस होते हैं, क्षारकीय होते हैं, और जैम डाई हैलाइड जब एल्किल एक ही कार्बन से जब 2 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगे हों, जब एक ही कार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हैलाइड 2 क्लोरीन लगे हों तो इसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। डाई मीन्स 2, तो हैलाइड इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कितने लगे होंगे? 2, तो डाई हैलाइड हो गया। और इसमें एक ही कार्बन से 2 हैलाइड लगे होते हैं, 2 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी लगे हों तो इसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि जैम डाई हैलाइड क्या होता है। जैम डाई हैलाइड का मतलब जब एक ही कार्बन से 2 हैलाइड लगे हों। हैलाइड का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन दोनों में कोई भी लगा हो। तो बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जैम डाई हैलाइड, एल्कलाइन मैंने क्षारीय। तो इसमें ये क्या है? CH2Cl2 मतलब कि डाइक्लोरोमेथेन। CH2Cl2 क्या है? डाइक्लोरोमेथेन। इसकी क्रिया किससे कराते हैं? NaOH। ये कैसा है? एल्कलाइन है, क्षारीय है। तो ये क्षारीय, इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं। किससे? ये जैम डाई हैलाइड है, 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये जैम डाई हैलाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं एल्कलाइन से। एल्कलाइन NaOH क्षार है। तो यहाँ इसके NaOH, सोडियम और क्लोरीन, Na और Cl मिलकर के क्या बना लेंगे? 2NaCl। और यहाँ पर ये 2 OH होंगे, 2 हैं, 2 OH यहाँ इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, H2C और 2 OH ये जुड़ गए, 2 OH जुड़ गए। अब इसमें OH और H ये मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और ये क्या बन जाएगा? H2O क्या बन जाएगा? HCHO। HCHO क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम क्या होगा? मेथेनल। एल्डिहाइडों का सफिक्स क्या होता है? अल। तो ये क्या होगा? मेथेनल, और जल बन जाएगा। तो ये जैम हैलाइड। अब ये देखें, ये डाइक्लोरोमेथेन था और ये जैम डाई हैलाइड क्या है? डाइक्लोरोएथेनल। यहाँ कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो ये डाइक्लोरोएथेन है।
इसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं, NaOH से क्रिया कराते हैं, यहाँ पे वही होगा, 2 Na 2 क्लोरीन से मिल करके ये 2 NaCl बन जाएगा। और इसके पश्चात ये 2 OH यहाँ पर इसी कार्बन से 2 OH लग जाएंगे, और जैसे ऊपर हुआ यहाँ पर ये OH और H मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3CHO, CH3CHO बन जाएगा। तो ये क्या हुआ एस्टरेडिहाइड, CH3CHO एस्टरेडिहाइड, या इसका IUPAC नाम क्या होगा एथेनल। 2 कार्बन है एथेन, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं अल, तो ये क्या हो जाएगा एथेनल। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, यहाँ पर 2 एल्किल अलग अलग लगे हुए हैं, CH3 और 2 क्लोरीन है। ये दोनों क्लोरीन इसी कार्बन से लगे हैं, इस कार्बन से दोनों 2 एल्किल लगे और 2 क्लोरीन लगे। ये क्या है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड का मतलब एक ही कार्बन से 2 हैलाइड या 2 क्लोरीन लगे हों। तो ये क्या है डाइक्लोरोप्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन और 2 क्लोरीन लगे, तो डाइक्लोरोप्रोपेन। इसकी क्रिया किससे कराते हैं NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन और 2 Na मिलकर क्या बना लेंगे 2 NaCl बना लेंगे, और यहाँ पर 2 OH है, वो 2 OH इसी कार्बन से जिससे कि क्लोरीन लगे हुए थे वहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, और क्लोरीन के स्थान पर ये 2 OH इसी कार्बन से लग जाएंगे। इस कार्बन से 2 एल्किल लगे थे CH3 ये तो लगे ही रहेंगे, और ये 2 OH लग जाएंगे, और इन 2 OH में ये OH और H मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, और यहाँ पर CH3 और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा कीटोन। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा कीटोन का, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, तो 2 प्रोपेनोन, क्योंकि किसी भी ओर से कार्बन की नंबरिंग करें तो कीटोन CO जो है वो कार्बन दूसरे नंबर पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। कीटोन में क्या लगता है सफिक्स ओन लगता है, तो 2 प्रोपेनोन हो जाएगा। इसी प्रकार से C6H5CHCl2 बेंजल क्लोराइड, ये बेंजल क्लोराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या करें, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन 2 Na ये मिल करके बना लेंगे 2 NaCl, और यहीं पर जो क्लोरीन हटा इस कार्बन से ये C6H5 लगा हुआ है और ये H भी लगा हुआ है, और 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हट गए तो उसके स्थान पर क्या लग जाएंगे 2 OH लग जाएंगे, और उसी प्रकार से OH और H मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा C6H5CHO, C6H5CHO ये क्या हो जाएगा बेंजिल डिहाइड, बेंजिल डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड CHO और C6H5 बेंजीन, तो बेंजिल डिहाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो इस प्रकार से जो क्षारीय जल अपघटन कराते हैं किसका जैम डाई हैलाइड का। जैम डाई हैलाइड याद रखेंगे, जैम डाई हैलाइड क्या होता है जिसमें जिस यौगिक में जिस कंपाउंड में एक कार्बन से 2 हैलाइड लगे होते हैं उसको जैम डाई हैलाइड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिकों में तो ये जैम डाई हैलाइड होता है। इसको हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखेंगे जैम डाई हैलाइड लिखते हैं इसको। डाई हैलाइड डाई मीन्स 2, हैलाइड माने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बाई ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रीजन, ग्रिग्नॉर्ड वैज्ञानिक का नाम है तो ग्रिग्नॉर्ड रखेगा, वो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में। और रीजेंट माने होता है अभिकर्मक, तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनाते हैं। तो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बनाया जाता है। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होता है,
तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट या ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या होते हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। आर मतलब एल्किल, मैग्नीशियम, एक्स का मतलब हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हाइड्रोजन साइनाइड HCN से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और कार्बन से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 तो 3 बॉन्ड लगेंगे, कार्बन की 4 तो 3 बॉन्ड ये लगे, 1 बॉन्ड पीछे लगा, 4 हो गए। तो हाइड्रोजन साइनाइड की ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं। RMgX, R का मतलब एल्किल, Mg मैग्नीशियम, X का मतलब हैलाइड। तो इसे क्या बोलेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो ये पहले योगात्मक अभिक्रिया बनेगी, ठीक है ना, जुड़ जाएगा। अब यह R एल्किल है, ये इधर कार्बन से जुड़ गया और ये हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़े हुआ था, ये R एल्किल भी कार्बन से जुड़ गया और इधर ये MgX इधर नाइट्रोजन से जुड़ गया। तो ये पूरा ग्रिग्नॉर्ड रीजन RgMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रोजन साइनाइड से जुड़ जाता है। और इसके पश्चात अम्ल, H+ का मतलब कोई अम्ल जल की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराने पर क्या बन जाता है? RCHO मतलब एल्डिहाइड बनेगा। R का मतलब जो यहाँ एल्किल होगा वही वहाँ रख जाएगा, यहाँ CH3 होगा तो वहाँ CH3CHO हो जाएगा, R की जगह C2H5 होगा तो वहाँ C2H5CHO हो जाएगा। मतलब जो एल्किल यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट में होगा वही एल्किल यहाँ पर आ जाएगा। तो कोई भी एल्किल रख सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। पहले योगात्मक यौगिक बनता है, फिर अम्लों जल की उपस्थिति में क्रिया होती तो ये बन जाता है एल्डिहाइड। और उधर क्या प्राप्त होता है? MgNH2X। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, एक से लग जाएगा NH2 और दूसरे से लग जाएगा हैलाइड, इसमें X। इसके पश्चात तो ये हाइड्रोजन साइनाइड की ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से या ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो पहले ये जुड़ जाता है, फिर जल और अम्ल की उपस्थिति में खनिज अम्ल, मिनरल एसिड, खनिज अम्ल की उपस्थिति में एल्डिहाइड बनता है और मैग्नीशियम के साथ NH2 और X मतलब हैलाइड जुड़ जाता है। तो एल्डिहाइडों का निर्माण होता है ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से। अब इसका अगला देखें, HCOO C2H5। तो ये क्या है? एथिल फॉर्मेट, HCOO C2H5 एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन किससे कराते हैं? ग्रिग्नॉर्ड रीजन RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। R का मतलब एल्किल, मैग्नीशियम और हैलाइड मतलब X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया या रिएक्शन कराते हैं। तो ये ग्रिग्नॉर्ड रीजन जैसे ऊपर जुड़ा था वैसे यहाँ पर भी जुड़ जाता है। ये R जुड़ गया और ये MgX जुड़ गया। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, 2 बॉन्ड थे, वो सिंगल हो गया और इस ऑक्सीजन से जो ये ऑक्सीजन जुड़ा था इससे MgX और उधर ऊपर की तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ गया। ये पूरा योगात्मक यौगिक बन गया, जुड़ करके कंपाउंड बन गया। और वैसे ही अम्लों की उपस्थिति में इसका जल से अभिक्रिया कराते तो क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पर ये 2 कंपाउंड बनेंगे। ये C2H5, ये अम्लों से ये क्या प्राप्त हो जाएगा? H। तो C2H5OH बन जाएगी। ये C2H5O है, C2H5O, तो यहाँ अम्लों से H मिल गया तो C2H5OH बन जाएगा। और इसके पश्चात यहाँ पर ये एथिल अल्कोहल बन गया और ये MgX है और इसके संग भी ये हाइड्रोजन उससे मिल जाएगा तो MgOHX बन जाएगा। और वहाँ क्या बचेगा?
R H OH और O से H। यहाँ पर ये OH और H मिलकर के बना लेंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल, जल बना लेंगे, ये जल बन जाएगा। और यहाँ पर ये क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड, R एल्किल, और ये क्या प्राप्त होगा, CHO। CHO मतलब एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो भी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और दूसरा एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो भी ये एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है इसमें ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा कि जैम डाइहैलाइड क्या होते हैं, और जैम डाइहैलाइड से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त करते हैं। दूसरा, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट होते क्या हैं, और ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्राप्त होते हैं। और इसके बाद इसके नेक्स्ट रिएक्शन को कल हम लोग डिस्कस करेंगे।